नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों देखिए, जो ये हमारा TP4056 मॉड्यूल है, बहुत भाई को इसका जो है पूरी तरीके से नॉलेज नहीं है और बैटरी मतलब किस तरीके से चार्ज करें। क्योंकि किसी भाई के पास 200 mAh का बैटरी है, किसी भाई के पास 500 mAh है, किसी भाई के पास 800 mAh है, 1200 mAh है और 1500 mAh है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बहुत से भाई जो कन्फ्यूज रहते हैं, क्योंकि देखिए जब हम इस मॉड्यूल को लेके आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि मॉड्यूल जो है ये कॉमन बनाया जाता है, यानी कि ये मॉड्यूल एक जैसे बनाए जाते हैं, चाहे आप माइक्रो के अंदर ले चाहे आप टाइप सी के अंदर ले। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है R3। यहाँ पर R3 पे एक रजिस्टेंस लगा हुआ है, देखिए ये R3 लिखा हुआ है, ये देखिए इस पर रजिस्टेंस लगा हुआ है। यहीं पर एक माइक्रो के अंदर भी ये देखिए R3 पे यहाँ पर ये देखिए रजिस्टेंस लगा हुआ है। यहाँ पर क्या होता है, ये रेजिस्टेंस को हमें चेंज करना होगा अगर हमें बैटरी अपने हिसाब से चार्ज करना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर R3 पे जैसे कि मॉड्यूल के अंदर R3 लिखा हुआ है, अगर आपके पास 200 mAh का बैटरी है, 200 mAh का बैटरी है तो आप 10K का रेजिस्टेंस लगाएंगे। यहाँ पर अगर आपके पास 500 mAh का कोई बैटरी है, यानी कि 400 है, 450 है या 600 mAh का बैटरी है, तो आप 4K7 का रेजिस्टेंस लगाएंगे। अगर आपके पास 800 mAh का बैटरी है या 900 mAh का बैटरी है या 700 mAh का बैटरी है, यानी कि इसके बीच का कोई भी बैटरी है, तो आप लगाएंगे यहाँ पर 1K5 का रेजिस्टेंस। और यहाँ पर अगर आपके पास 1200 mAh का बैटरी है या 1100 या 1000 mAh का कोई भी बैटरी है, तो आप यहाँ पर 1K का रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर ये रेजिस्टेंस काम क्या कर रही है, यहाँ पर क्या है कि जो उसका करंट एम्पियर है उसको कम कर देता है, यानी कि रेजिस्टेंस का वैल्यू जब हम बढ़ाएंगे तो उसका जो करंट एम्पियर है वो वहाँ पर कम हो जाएगा, और जो हमारा कम mAh का बैटरी है उसको गर्म नहीं होने देगा और बहुत अच्छी तरीके से चार्ज करेगा, हीटिंग नहीं करेगा। क्योंकि अभी क्या होता है, अगर हम जैसा मॉड्यूल ये नया लेके आए हैं और इसी मॉड्यूल के अंदर अगर हम 200 mAh की बैटरी को चार्ज करेंगे तो बैटरी बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी, और गर्म होने के कारण उसकी लाइफ जो है वो कम हो जाएगी और ख़राब होने के चांस भी ज़्यादा हैं। तो इसलिए अगर हम रेजिस्टेंस को R3 पे चेंज कर देंगे, यहाँ पर देखिए ये R3 लिखा हुआ है, अगर यहीं पर हम 10K का रेजिस्टेंस लगाएंगे और 200 mAh या 100 mAh या 150 mAh का कोई भी बैटरी को चार्ज करेंगे तो वहाँ करंट एम्पियर कम हो जाएगा और हमारा बैटरी का जो लाइफ है वो भी अच्छा हो जाएगा और बहुत बढ़िया तरीके से चार्ज करेगा। और अगर आपके पास 1500 mAh का बैटरी है तो आपको कोई भी रेजिस्टेंस को चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, जैसा आप मॉड्यूल लाए हैं वैसा ही मॉड्यूल को यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब बहुत से भाई कमेंट में ये भी कहते हैं कि सर जैसे हम इससे बैटरी को चार्ज करते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो यहाँ पर देखिए, आप इससे जो है सिंगल बैटरी को चार्ज करें तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन बहुत से भाई क्या करते हैं, इसमें 2, 3, 4, 5 बैटरी लगा देते हैं और मॉड्यूल हीट होने के बाद ये आईसी जो है ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों, मेरी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन को ज़रूर दबाना। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा। और इस वाले पेज का आप जो है एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो इससे ये आगे चल के भी आपके ये फ्यूचर में कभी भी ये जो स्क्रीनशॉट है वो काम आ सकता है।